दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। देखो दोस्तों, कभी कभी आसपास भीड़ बहुत होती है, कहने के लिए अपनों का काफिला भी साथ है, ऐसे लगता तो है। लेकिन जिंदगी ऐसे बसर होती है मानो कि एक तन्हा तन्हा सा सफर है। कोई इंसान भीड़ में रहकर भी बिल्कुल अकेला है। होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ जिंदगानियां बिल्कुल ऐसी ही गुजर जाती है। मैंने चाहा ही क्या तुमसे, तुम्हारे सिवा। क्या बात है दोस्तों। छोटी सी पंक्ति, कितनी है इसके अर्थ की ऊंचाई। मैंने चाहा है क्या है तुमसे, तुम्हारे सिवा। बस तुमसे मैं तुमको ही चाहूंगा, तुमसे मैं तुमको ही मांगूंगा, और तो जिंदगी में कोई दूसरा इरादा नहीं होगा। क्या छोटी की मोहब्बत है ना दोस्तों। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, ये सब कुछ तो खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चूकते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता, एहसास तक नहीं होता। क्या दोस्तों सही बातें हैं। हम आम इंसानों में तो ये बातें बिल्कुल सही है। जो इंसान इस पे विजय प्राप्त करते हुए जिंदगी जीने की कोशिश करता है, उसी का व्यक्तित्व एक अलग तरीके से किसी भी भीड़ में निखर सकता है। वो इंसान जरा हटके ही दिखेगा आपको, उसका चलने बोलने का अंदाज भी अलग ही होगा, और यही तो हमें सीखते जाना है। गुस्सा जब इंसान खुद करता है तो उसे खुद का गुस्सा नहीं दिखता। गलतियां खुद करता है तो खुद की गलतियां उसे दिखती नहीं। खुद का लालच भी उसे कभी दिखता नहीं, और खुद ने किसी औरों का अपमान किया है इसका एहसास तक उसके दिल को छूता नहीं। जिद जिद तो कितनी होती है हर इंसान में। देखो, बहुत जिद होती है हम आम इंसानों में। मैं ही क्यों जाकर उसके साथ बात करूं, मैं ही क्यों उसे गला लगाऊं। क्या उसकी कोई गलती नहीं है क्या, उसे मेरी जरूरत नहीं है क्या। ये ऐसी सारी छोटी मोटी बातें लेकर हम जिंदगी जीते रहते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। ये जो एहसास होना है ना दोस्तों, ये एहसास जब हो जाता है ना खुद की गलतियों का, खुद के गुस्से का, तो मान लो जहां एहसास हो रहा है वहां आपके सुधारने की शुरुआत हो गई है। आप एक अच्छी लाइन पे आके खड़े हो गए हो, अच्छी राह पे चलने वाले हो। आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा अब निखार जरूर आने लगा है, ऐसा समझो, और कोशिश करो इन सारे बातों पे विजय प्राप्त करने की। शक और बहस, ये दोनों ऐसे हैं जो कि रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल सही है। दोस्ती में अगर कोई शक आया, प्यार मोहब्बत में अगर कोई शक आया, शक की चिंगारी जहां भी आती है वहां रिश्तों को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सही बात। और बहस, कोई इंसान झूठा होता है लेकिन बहस करने लगता है, होता है क्या नतीजा, वहां रिश्ता टिकता ही नहीं, बिगड़ जाता है, वो रिश्ता बर्बाद हो जाता है, फिर चाहे वो कितना भी पुराना रिश्ता क्यों ना हो। इसीलिए हर रिश्ते में समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। शक की चिंगारियों को पास तक भटकने मत दो दोस्तों, क्योंकि शक की चिंगारी एक बार किसी रिश्ते में आ गई तो बस आग ही आग लगा देती है। इस पे जरूर ख्याल करो। अगर कोई शक है तो एक दूसरे में मिल बैठ के बस बोल के दिखाओ किसकी गलती है। अगर वो शक झूठा है तो झूठा साबित करो, अगर सच है तो माफी मांग के
आगे चलने की कोशिश करो। अगर माफ नहीं कर देते हैं तो समझ लो कि आपका नुकसान जरूर हो गया है। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी न सके हम आज के लिए। ये बीत रही है जिंदगी कल, आज और कल के लिए, कल, आज और कल के लिए। क्या बात है दोस्तों, इसी का नाम तो जिंदगी है यारो। कल खो देते हैं हम आज के लिए, आज खो देते हैं कल के लिए। ये कल, आज और कल की कश्मकश में न जाने कैसे दिन, महीने और साल गुजर जाते हैं ना दोस्तों। चलो, इसी का नाम जिंदगी है। अपना आज जो है वो अच्छी तरह से जीने की कोशिश करेंगे। जो बीत चुका है कल, चलो अगर वहाँ कोई कड़वाहट है उस कल में, उन यादों को भुलाने की कोशिश करो। अपने आज को सुंदर बनाने की कोशिश करो और आने वाला कल कैसे बेहतर हो इसके बारे में ज़रूर सोचो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दोस्तों, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना से अलविदा।